नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीटीआई ग्राउंड परिसर में स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित सामानों की बिक्री के लिए आयोजित महिला मड़ई में लगाए गए स्टॉलों का भ्रमण किया। आपको बता दें कि उनका उत्साहवर्धन इस दौरान मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़ैया, संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह, धरसीवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा, पंडरिया विधायक ममता चंद्रकर, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक, छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तेज कुंवर नेताम, जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष डोमेश्वरी वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने द्वीप प्रज्वलित कर राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। बीजेपी विधायक अजय चंद्रकर ने प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि 17 दिसंबर के बाद गोबर के सच्चाई की जांच करवाएंगे और जो भी आरोपी होगा उन्हें जेल भेजा जाएगा। साथ ही अजय चंद्रकर ने कहा कि सदन में मंत्रियों की गैरमौजूदगी को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि सुराजी गांव योजना, ये योजना क्या काम करती है, क्या मापदंड है, ये बताए कांग्रेस। नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी योजना के लिए बड़ी बातें हुई, पर इसमें काम क्या हुआ? कोरोना के लिए लगाया गया था कि पेड़ा ढुलाने के लिए लगाया गया था? तो करप्शन करप्शन करप्शन, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, और वो जनता को यह समझ रहा है कि शुतुरमुर्ग है। जनता सब देख रही है। 18 दिसंबर को 2023 को नया मुख्यमंत्री भाजपा का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को रीवा के मऊगंज में मऊगंज को प्रदेश का 53वां जिला बनाने की घोषणा की है। मऊगंज जिले में हनुमाना, नईगढ़ी, मऊगंज व देवतालाब तहसील होगी और मऊगंज जिले में मऊगंज व देवतालाब विधानसभा सीटें होंगी। 15 अगस्त से प्रक्रिया शुरू होगी। अब सतना जिला रीवा संभाग का सबसे बड़ा जिला होगा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम राजेंद्र शुक्ला के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्थानीय विधायक प्रदीप पटेल ने स्वागत किया और साथ ही कार्यक्रम स्थल में मंच पर मुख्यमंत्री ने कन्या पूजन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबल योजना के इस कार्यक्रम में मऊगंज से पूरा प्रदेश जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना गरीब मजदूरों के लिए बनाई गई थी। मंच पर शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को आड़े हाथों लिया और साथ ही कई सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि हमने गरीबों के लिए संबल योजना बनाई और आपने ये योजना क्यों बंद की? दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, आज संबल का कार्यक्रम भी यहां से हो रहा है और पूरा प्रदेश जिनको संबल योजना का लाभ मिल रहा है, आज इस कार्यक्रम से मऊगंज से जुड़ा है। जैसा विजेंद्र प्रताप सिंह बता रहे थे, संबल हमने गरीबों के कल्याण की योजना बनाई थी। गरीब, दीन, दुखी, मजदूर, मेरे वो भाई बहन जिनके पास धन और दौलत के भंडार नहीं है, उनकी जिंदगी में कोई तकलीफ हो, कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, तो उनको आर्थिक सहायता मिल जाए। और इसलिए हमने तय किया कि मेरी गरीब बहना अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले उसके खाते में 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया डालेंगे, ताकि वो भी लड़ुआ अड़ुआ खा ले, घर में ढंग से खुश। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर मीडिया के समक्ष अपनी बातें रखी। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधानसभा में ऐसे मुद्दों पर हंगामा करती है जिसका जनहित से कोई सरोकार नहीं है और सदन को गुमराह करने के लिए जीतू पटवारी के निलंबन का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री के नाते मैंने रखा और सदन में हुए मतदान के बाद उन्हें निलंबित किया गया। इसके साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, सुनिए। मूल रूप से अविश्वास ही गलत है। अध्यक्ष का इसमें आंशिक रोल होता है। जो पटवारी जी का निलंबन है, इसमें अध्यक्ष का आंशिक रोल है।
प्रस्ताव एज ए संसदीय कार्य मंत्री मैंने रखा था। वो जो छुपकली, आपको तो विजुअल फुटेज है, आपने देखे होंगे, छुपकली बंदरों की बात कर रहा है। अब कांग्रेस की मानसिकता देखो, इस पर जनहित का कोई मुद्दा नहीं, अब डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे। हर बार हंगामा ऐसे मुद्दों पे करते हैं जिसका जनहित से कोई सरोकार नहीं। छिपकली और बंदर पे हंगामा कर दिया। अध्यक्ष जी जो बोला वो लिख के नहीं दिया, जो लिख के दिया वो बोला ही नहीं था। निलंबन का मूल है कि आसंदी को गुमराह करना, सस्ती लोकप्रियता के लिए सदन का सहारा लेना। कांग्रेस की अंतर कलह की जो कूट है उसमें कौन आगे आए, मैं नेता प्रतिपक्ष या कमलनाथ जी से आगे कैसे दिखाई दूं, ये जीतू पटवारी जी का शुरू से प्रयास रहता। इसलिए हाथ नचा नचा के जब वो बोलते हैं, हाथ उड़वा उड़वा के जब वो बोलते हैं, तो उस सबके पीछे कारण यही रहता है। और इसलिए निलंबन का प्रस्ताव किया। अध्यक्ष जी ने तो सदन से राय मांगी और सदन ने निलंबित किया। अविश्वास लाते तो हमारे खिलाफ लाते, लेकिन ला रहे हैं अध्यक्ष के खिलाफ। इससे आप इनकी मानसिकता समझ। छत्तीसगढ़ में इस साल आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर शुक्रवार को सरगुजा पहुंचे और बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी पूरी ताकत से केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रभारी और पूर्व राज्यसभा सांसद ओम माथुर सरगुजा जिले के प्रवास पर रहे। सांसद ओम माथुर ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता इस संभाग में काम कर रहे हैं, उससे परिदृश्य पूरी तरह से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही ओम माथुर ने कहा कि हम पार्टी कार्यकर्ताओं से आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। मेरा प्रवास प्रदेश के 3 संभागों में पूरा हो चुका है। मैं जिस प्रदेश में जाता हूं, चुनाव को 2 हिस्सों में बांट देता हूं, पहला पॉलिटिकल बीट और दूसरा टेक्निकल। साथ ही कहा कि टेक्निकल दृश्य में बूथ स्तर पर रिहर्सल, रचना, संपर्क करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं पर चर्चा करना है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर शुक्रवार को सरगुजा पहुंचे। बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी पूरी ताकत से केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रभारी और पूर्व राज्यसभा सांसद ओम माथुर सरगुजा जिले के प्रवास पर रहे। सांसद ओम माथुर ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता इस संभाग में काम कर रहे हैं, उसे परिदृश्य से पूरी तरह से परिदृश्य जो है बदलता हुआ नजर आ रहा। और कहा कि ओम माथुर ने आगे ये भी कहा कि हम पार्टी कार्यकर्ताओं से आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। मेरा प्रवास प्रदेश के 3 संभागों में पूरा हो चुका है। मैं जिस भी जगह जाता हूं, चुनाव को 2 हिस्सों में बांट लेता हूं, पहला पॉलिटिकल बीट और दूसरा टेक्निकल। साथ ही कहा कि टेक्निकल इशू में बूथ स्तर पर रिहर्सल, रचना, संपर्क करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं पर चर्चा करना है। तो इस खबर में तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सरगुजा से मनीष इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, सबसे पहले जिस तरीके से विधानसभा चुनाव अब काफी नजदीक आ चुके हैं, इस साल के आखिरी में जो है छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी ने क्या क्या तैयारियां पूरी कर ली हैं, क्या क्या तैयारियों में बीजेपी जुटी है इस वक्त, एक बार इसे लेकर पूरी अपडेट। जी बता दिया कि देश की बढ़ती महंगाई के विरोध में आज युवा कांग्रेस द्वारा अंबिकापुर में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शव यात्रा निकालकर अंबिकापुर के चौक चौराहों से होते हुए अंबिकापुर के संगम चौक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया। यह पुतला दहन देश के बढ़ती महंगाई और गैस के दाम में बढ़ोतरी को लेकर किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार से है, जहां कलेक्टर रजत बंसल की अध्यक्षता में पुलिस सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में आगामी त्योहारों शब-ए-बारात, पूर्व होलिका दहन और होली के पर्व को शांति के साथ मिलजुल कर मनाने की अपील की गई है। और साथ ही पुलिस विभाग को शहर के सभी चौक चौराहों, धार्मिक स्थलों, जिला अस्पताल सहित महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में कृषक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष चितावर जायसवाल, पुलिस अधीक्षक दीपक झा, जिलाध्यक्ष हिरेंद्र ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
होली के त्यौहार के पूर्व जिला स्तर की शांति समिति की बैठक हमने यहाँ रखी है और एसपी ऑफिस में माननीय एसएसपी साहब भी थे, उसमें उपस्थित नगर पालिका अध्यक्ष भी थे और साथ में नगर के कई वरिष्ठ पार्षद, मीडिया के साथी और अन्य अलग अलग समाज के प्रमुख भी थे और पूरे जिले में क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या निर्देश प्रसारित किए गए हैं वो भी उनको बताया, अवगत कराया। साथ में विशेष रूप से लॉ एंड ऑर्डर संबंधित शांति बनाए रखने के लिए जो हम लोग प्रयास करने वाले हैं उसको लेके अवगत कराया। कुछ जो पॉइंट्स उनकी तरफ से भी मिले हमको, जहाँ पर नशाखोरी है, इस प्रकार की शिकायतें होती हैं, उन पर भी लगातार पुलिस और प्रशासन मिलकर के कार्रवाई करेगा और विशेष रूप से इस बार हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो कार्रवाई करनी होती है उस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। आने वाले त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए आज जो शांति समिति की बैठक रखी गई थी उसमें काफ़ी सारे सुझाव आए हैं प्रेस मीडिया के बंधु से भी, जनप्रतिनिधियों से भी। उसको लेते हुए हम लोग वैसे तो विधिवत हर वर्ष पेट्रोलिंग की व्यवस्था रहती है और यातायात विभाग के द्वारा भी विशेष कड़ाई से पालन करवाने के लिए निर्देश जारी होते हैं और कार्रवाई की जाती है, लेकिन आप सभी के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे और विशेष रूप से जो प्रिवेंटिव एक्शन है उसको कार्रवाई किया जाएगा होली के पूर्व, ताकि होली हम शांतिपूर्ण ढंग से मना सकें। सर, क्या अपील करना चाहेंगे आम जनता से? मैं आपके माध्यम से सभी आम जनता से अपील करना चाहूँगा कि कृपया यातायात नियमों का पालन करें, विशेष करके जो 3 सवारी चलते हैं, शराब पीकर वाहन चलाते हैं, पुलिस विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि पुलिस विभाग का सहयोग करें और होली में और होलिका दहन में जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हमारे विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दिए जाते हैं उसका। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में शासकीय प्राथमिक शाला बेलटिक्री विकासखंड गुड़देही विद्यालय में जिला पंचायत अध्यक्ष के मुखातिथि में स्थापना एवं लोकार्पण समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सोना देवी ने कहा कि पंडित मुरा वाले घनश्याम महाराज द्वारा वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ निष्ठा एवं समर्पण भाव से विद्यालय में मां सरस्वती की मूर्ति की स्थापना जन सहयोग से की गई है। बच्चे देश की का जो है भविष्य है और उनकी शिक्षा दीक्षा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। ये छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच है, इसीलिए इस स्कूल में वाटर कूलर प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है, जिसका आज लोकार्पण हुआ। तो वहीं शिक्षक की चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे को जैसी शिक्षा दी जाएगी आगे वही उसके काम आएगी। शिक्षक युग निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज यहाँ बेलटिक्री के पाठशाला में माता सरस्वती की स्थापना हमारे सम्मानित सर जी लोग के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास जो माता सरस्वती जी के सबके ग्रामवासी के सहयोग, सभी शिक्षकगण और जनप्रतिनिधि के द्वारा सहयोग के द्वारा माता सरस्वती की स्थापना हुई। साथ ही साथ वाटर कूलर जो मेरे जिला पंचायत 15 वित्त के निधि द्वारा जो मेरे अपने बच्चे को स्वच्छ जल अच्छा पानी मिले करके मैं वाटर कूलर दी हूँ, ताकि मेरे बच्चे अच्छा पानी पिए और स्वस्थ रहे। गुंडरदेही में जन सहयोग के माध्यम से सरस्वती माता का मूर्ति स्थापना किया जा रहा है, वाटर कूलर दिया जा रहा है। साथ ही साथ वहाँ पर स्मार्ट क्लास है, जिससे बच्चे जो है देखकर सीखकर अच्छी तरीके से पढ़ाई को कर रहे हैं, जिससे बच्चों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत लाभ मिल रहा है। शिक्षा के साथ जन समुदाय का जब जुड़ाव हो जाता है तो शासन की जो मंशा है कि हर बच्चों का विकास हो, हर बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, तो उसमें जन सहयोग मिलने से हम। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है और फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में उनके खिलाफ मुंगेली के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके चलते उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त LR कुरे ने मुंगेली सिटी कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि ऋचा जोगी की आदिवासी जाति प्रमाण पत्र जांच में फर्जी पाया गया है, जिसके बाद पुलिस ने 16 नवंबर 2022 को उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया था। शुक्रवार को बिलासपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र ने फैसला लिया है कि छोटे राज्यों में एक एम्स खोलेंगे और बड़े राज्यों में एक से अधिक एम्स खोलने पर विचार किया जा रहा है। रायपुर एम्स पर काम का बोझ बढ़ गया है। यहां पर छत्तीसगढ़ के अलावा आसपास के राज्यों से भी मरीज आते हैं और इसके चलते मरीजों को बिस्तर तक नहीं मिलता है।
साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में दूसरा एम्स खोलने के लिए बिलासपुर को सबसे बेहतर विकल्प बताया गया है। और इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने विधानसभा चुनाव 2023 में अपनी भूमिका को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ का नागरिक हूं, उसी रूप में भाग लूंगा। मुख्यमंत्री के लिए अभी तक मेरा नंबर तो नहीं लगा है और जो मुख्यमंत्री रहते हैं आगे भी संभावना उन्हीं की रहती है। तो चलिए मेरे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।